हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआर और एमआर के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एसी का क्या फॉर्मूला होता था, आपका एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता था C/X। तो इसी तरीके से आपका एवरेज रेवेन्यू, जब भी आपको रेवेन्यू निकालना है तो रेवेन्यू का क्या फॉर्मूला होगा, रेवेन्यू अपॉन एक्स। रेवेन्यू मतलब आपको एक आइटम पे कितना आपको बेनिफिट हुआ है उसको आप निकालेंगे एआर से। तो इसके बाद में आपका आप ये भी बोल सकते हैं AR इज इक्वल्स टू PX/X इज इक्वल्स टू P। तो यहाँ पे जो P है ये आपका प्राइस होता है, X का मतलब होता है आपका पर यूनिट प्राइस। तो इस तरीके से जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे P निकल कर आ जाएगा। तो आपका रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या निकल कर आया है, रेवेन्यू का फॉर्मूला आपका निकल कर आता है P/X। अगर आपको क्वेश्चन में रेवेन्यू निकालना है तो आप रेवेन्यू निकालेंगे प्राइस मल्टीप्लाई एक्स। इस तरीके से आपका जो रेवेन्यू है वो निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एमआर की। तो एमआर निकालने का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आर को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इस तरीके से आपका एमआर जो है वो निकल कर आएगा। अब यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू के अंदर दो कंपटीशन देखे जाते हैं, प्योर कंपटीशन और मोनोपोली। अब ये आपने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा। प्योर कंपटीशन के अंदर क्या होता था, यहाँ पे आपके बहुत सारे फर्म के अंदर यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे जो होते थे सेलर होते थे। प्योर कंपटीशन में यहाँ पे देयर आर मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट। तो ये सब लोग क्या करते थे, होमोजीनियस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे और फर्म यहाँ पे बहुत सारी होती थी। प्राइस जो होती थी वो कौन डिसाइड करता था, प्राइस जो होती थी वो मार्केट डिसाइड करता था। और यहाँ पे आपका मोनोपोली का मतलब होता है ओनली वन सेलर, ओनली वन सेलर। यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ एक ही जो पर्सन है वो सेल कर रहा है। यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट जो होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, यहाँ पे क्लोज सब्सटीट्यूट जो होते हैं अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डिमांड जो होती है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। डिमांड जो होती है वो डिपेंड करती है प्राइस पे। मतलब डिमांड लोग तभी करते हैं जब उसका प्राइस उन्हें कम लगता है, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। और इस कंडीशन के अंदर जो फर्म्स होती है वो लोअर रखती है अपने प्राइसेस को, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स को वहाँ पे सेल कर सके। और इस टाइप की फर्म्स के अंदर यहाँ पे मैनी सप्लायर्स होती है, मैनी फर्म्स होती है। प्योर कंपटीशन के अंदर यहाँ पे आपकी मैनी फर्म्स, और यहाँ पे होती है आपकी ओनली वन सेलर। प्राइस जो होता है वो मार्केट डिसाइड करता है, यहाँ पे जो डिमांड होती है वो डिपेंड करती है प्राइस के ऊपर। तो इस तरीके से आपके प्योर और मोनोपोली इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो अगर आपकी प्योर की कंडीशन है तो यहाँ पे R इज इक्वल्स टू PX होता है। मतलब जो आपका रेवेन्यू निकल कर आएगा वो प्राइस इंटू पर यूनिट से निकल कर आता है, और MR आपका निकल कर आएगा P से, MR इज इक्वल्स टू P। यहाँ पे भी आपका रेवेन्यू कैसे निकल कर आएगा, P/X। बट यहाँ पे जो P होता है वो डिपेंड करता है X से। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है कि डिमांड जो होती है वो डिपेंड करती है प्राइस से। तो यहाँ पे ये जो P है आपका डिपेंड करेगा X पे। अगर आप MR निकालते हैं तो MR का फॉर्मूला होता है P+X dP/dx। तो यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, वो भी आपको प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। और प्योर और मोनोपोली दो टाइप की यहाँ पे कंडीशंस जो है वो देखी जाती है। तो इसका हम सबसे पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमने यहाँ पे बुक का एग्जाम्पल नंबर 24 लिया है, जिसके अंदर प्योर कंपटीशन के अंदर बारे में बात की गई है। प्योर कंपटीशन में आपका R इज इक्वल्स टू PX होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर P की वैल्यू 2 दी गई है। तो यहाँ पे रेवेन्यू कितना निकल कर आएगा आपका 2x। और जब आप इसका MR निकालेंगे, MR निकालने से आपको इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपको यहाँ पे MR की वैल्यू फाइंड होगी। तो MR आ गया आपका 2। इस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 25, जिसके अंदर यहाँ पे आपको जो मार्केट दिया गया है, मार्केट इसके अंदर यहाँ पे आपको बताया गया है प्योर कंपटीशन। और यहाँ पे सबसे पहले आपको P दिया गया है 200 - 5x। तो सबसे पहले आप यहाँ पे R फाइंड करेंगे। R फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P/X। P कितना है आपका 200 - x × x। तो ये निकल कर आ गया आपका 200x - 5x²। अब यहाँ पे आप जब MR निकालेंगे तो MR निकल कर आएगा 200 - 25x। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको एग्जाम्पल नंबर 26 के अंदर मोनोपोली कंपटीशन दिया गया है। यहाँ पे कंपटीशन है मोनोपोली।
मोनोपोली का भी फॉर्मूला यही होता है, बट आपका यहाँ पे एमआर के अंदर चेंज हो जाता है। एमआर के अंदर यहाँ पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एक्स दिया गया है, ये जो पर यूनिट वैल्यू है ना ये दी गई है, और यहाँ पे आपको सबसे पहले पी फाइंड करना है। पी फाइंड करने के लिए पी वाली टर्म को एक साइड रखेंगे, एक्स वाली टर्म को एक साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 माइनस 2p, तो ये निकल कर आएगा x, प्लस उस साइड जाएगा माइनस 2p, माइनस यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2p 10 माइनस x। p निकल कर आएगा आपका 5 अपॉन x अपॉन 2। तो ये आ गई आपकी p की वैल्यू। अब हमें यहाँ से निकालना है r फंक्शन। r निकलेगा आपका p इंटू एक्स, p है आपका 5x माइनस x अपॉन 2 मल्टीप्लाई x। तो ये निकल कर आ गया 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे आपको जो इसकी आंसर है वो फाइंड हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 5 माइनस 2x अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आता है 5 माइनस x। तो इस तरीके से आपका जो एम आर की वैल्यू है वो यहाँ पे निकल कर आती है। एग्जाम्पल नंबर 27 के अंदर यहाँ पे आपको मार्केट जो है क्वेश्चन में नहीं बताई गई, सिर्फ आपको यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है। इसके 3 पार्ट है, जिसके अंदर आपको एवरेज रेवेन्यू पूछता है, मार्जिनल रेवेन्यू पूछता है, और थर्ड है आपको इसके अंदर आपको 6 यूनिट तक वैल्यू निकालनी है। 6 यूनिट निकालनी है तो इसके में आपको रेवेन्यू 6 माइनस रेवेन्यू 5 करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया गया है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे सबसे पहले पूछता है AR, सेकंड पार्ट में पूछता है आपसे MR और x इज इक्वल्स टू 5, और थर्ड पार्ट में पूछता है आपको 6 यूनिट निकालनी है, मतलब R6 माइनस R5 कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम AR निकालते हैं। तो AR निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, AR इज इक्वल्स टू R अपॉन एक्स। तो इस R को डिवाइड करना पड़ेगा x से, तो ये आपका आ जाएगा 20 माइनस x अपॉन 2। इसके बाद में आपको निकालना है MR निकालने के लिए आपका यहाँ पे जो रेवेन्यू होता है उसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा dr बाई dx। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा 20 माइनस 2x अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा 20 माइनस x। इसके बाद में आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है जब आपका x इज इक्वल टू 5 हो। तो यहाँ पे आप पुट करेंगे MR व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो ये आ जाएगा आपका 15। इसके बाद में आपसे फोर्थ पार्ट के अंदर यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे आपको R6 और R5 निकालना है। R6 मतलब आपको यहाँ पे x की जगह पे 6 पुट करके आंसर निकालना है। तो आप यहाँ पे जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 20 मल्टीप्लाई 6 माइनस 36 अपॉन 2 माइनस 20 मल्टीप्लाई 5 माइनस 25 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करके आपका यहाँ पे जो आंसर है वो निकल कर आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 102 माइनस 87.5 इज इक्वल टू रुपीज़ 14.50। तो ये आपका निकल कर आया है 27 का आंसर। इसी तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 कर सकते हैं, मैं आपको होमवर्क में देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 28 के अंदर यहाँ पे आपको एक फंक्शन दिया गया है px, और सबसे पहले आपको r निकालने के लिए p को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x के साथ में, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए r को डिवाइड करना पड़ेगा x के साथ में, मार्जिनल निकालने के लिए यहाँ पे आपको इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको एग्जाम्पल नंबर 29 के अंदर यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, डिमांड फंक्शन निकालना है, TR निकालना है, AR निकालना है, MR निकालना है, और यहाँ पे आपको फंक्शन दिया गया है P इज इक्वल टू A प्लस BX। तो आपका 29 क्वेश्चन भी यहाँ पे एक होमवर्क है। इसके बाद में आपको 30th क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन भी यहाँ पे बताना है कि ये जो वैल्यू है आपकी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। इस टाइप का क्वेश्चन हमने एवरेज कॉस्ट के अंदर भी किया था, सेम इसी तरीके से आपका एवरेज रेवेन्यू के अंदर भी यहाँ पे हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 31 जो है आपका प्रूविंग का क्वेश्चन है, और ये आपका क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के अंदर आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। और इसी के साथ में जो आपका ये टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग वाला वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में आपके साथ में मैं यहाँ पे लेकर आऊँगी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें, और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।